ओके। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो इस टाइम में सब लोग थोड़ा थोड़े ठंडे ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए अपने आप को कंबल के अंदर घुसा लेते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि आवे थोड़ा सा सो जाते हैं। पर हम लोग अभी सेशन रख लिए हैं क्योंकि दिन इतना इम्पोर्टेंट है। आज है 15 दिसंबर और आज ही पड़ा है अपना सफल एकादशी। तो एकादशी का हम लोग सब फायदा उठाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए पूरी जोड़ तोड़ लगा ही रहे होंगे। जिन लोगों को फास्टिंग करना है, जिन लोगों को पूजा करना है, वो सब कभी कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं निकाला है या नहीं मिला है या कहीं काम में बिजी हैं, तो आज जो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, आप उसमें उसका फल पा सकते हैं। पहली चीज़। दूसरा, पहले हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो 9 मंडेज टू महाशिवरात्रि, मतलब 9 सोमवार को हम करते हुए, पूजा करते हुए फाइनली पहुंचेंगे महाशिवरात्रि को, जिस दिन हवन होगा और बहुत सारे अट्रैक्शंस है उस दिन के। आप लोग जो अपने घर पे करते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो होगा वो बहुत ही ग्रैंड होगा, ठीक है। और वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम, जो भी आपके मन में संकोच होता है, डर होता है कि भाई हम लोग ये सब कभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या कोई कराएगा तो हो पाएगा, उस डर को हम लोग क्रॉस करते हुए हम लोग खुद ही बहुत अच्छे से महादेव को याद करेंगे। और एनीवेज, महाशिवरात्रि का इफेक्ट सबको मालूम है, सबको बहुत, आई थिंक यहाँ जितने भी आए हैं सब कहीं ना कहीं महादेव के फैंस हैं, ठीक है। तो हमारी जो एलिवेशन होगी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो वो हम लोग ज़रूर से बात करेंगे, ठीक है। बट आपके सारे क्वेरीज को यहाँ पे जो भी रिलेटेड है कि टाइमिंग क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल्स की, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हम एक्चुअली क्या करने वाले, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं बस सोच रही हूँ कि अभी और कोई और जॉइन होने वाला होगा तो उसका मेडिटेशन मिस हो जाएगा। तो क्या मैं पहले साधना के बारे में बता दूँ थोड़ा सा? नहीं तो, हाँ, एक 5 मिनट हम लोग साधना के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले साधना की बात करते हैं। साधना मेरे लिए बहुत खास रही है। इस साल मैंने बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारा रिजल्ट्स देखा। सबसे पहले जो देखा वो है अंदर का डर जाना। जो डर ही है जो हम लोग को कोई चीज़ करने देता है या फिर वो चीज़ हम लोग को करने से रोक देता है। कुछ चीज़ें हम डर में करते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ज़रूर से कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। और कुछ चीज़ें हम नहीं करते हैं कि अरे डर लग रहा है होगा कि नहीं होगा। तो अल्टीमेटली डर जो है आपको दोनों तरीके से ड्राइव कर रहा है। तो जब आप साधना करते हैं या किसी भी भगवान को, मतलब सिर्फ महादेव की बात नहीं कर रहे हो, कोई भी तरीके की जब आप साधना करते हैं, आपके अंदर का डर चले जाता है। फिर कोई रोकना, कोई बंधन कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है हर चीज़ के लिए डिवाइन, मतलब ऊपर भगवान जी जो बैठे हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये हमने सबको अ, उस फीलिंग में आने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होती है। तो अगर पूरा साल 25 में, मतलब 2025 में, अब तो साल के अंत में आ गए हम लोग, अगर आपको कहीं टाइम नहीं मिला है किसी भी वजह से, या आपके मन में रहा है कि बहुत शांति से बैठकर, बहुत प्यार से बैठकर पूजा नहीं कर पाए हो, तो ये 9 मंडे, सिर्फ मंडे मंडे भी आप करते हो, तो आप वहाँ महाशिवरात्रि तक पूरी तरह से अपने प्रोसेस को, अंदर से जो डर है उसको जाने देते हुए, आप महादेव के या कहिए स्पिरिचुअल पाथ में आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप पहुंचोगे। अब ये प्लान क्यों किया है हम लोगों ने? इसके इसकी ये महाशिवरात्रि का साधना आने के पहले एक्चुअली हम सब ने 16 सोमवार का व्रत किया था, ठीक है। 16 सोमवार का व्रत जो हम लोग जब लेके चले थे, तो हम लोग भी बहुत मतलब सोच रहे थे कि हम लोग सच में कर पाएंगे 16 सोमवार हर मंडे मंडे मिलना। और हम लोग का रिसेंटली ख़त्म हुआ, लेकिन जब एक्सपीरियंस देखा, सबकी जर्नी देखी, तो उसी के विश्वास पे कि नहीं, हम लोग ये और मंडेज को क्यों छोड़ेंगे। तो वापस से 16 सोमवार इस साल में ना लाते हुए, वो आगे अब आने वाले साल में फिर से आएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा अब सिर्फ 9 मंडेज बचे हैं, मतलब 9 सोमवार बचे हैं महादेव के पास पहुंचने के लिए, उनकी टोली में ज्वाइन हो जाने के लिए। हम ऑलरेडी अपने टीम को डिवाइन ट्राइब बोलते हैं, मतलब मतलब देवदूतों की टोली समझ लीजिए। और यहाँ से हम लोग पहुंचेंगे महादेव की टोली में। तो ये रास्ता बनाने का तरीका है, ठीक है, एक अलाइनमेंट में रहने का तरीका है। तो पूरे वीक आपको भले साधना करने का टाइम मिले ना मिले, हर मंडे मंडे का संकल्प लेके हम लोग
पहुंच जाएंगे महाशिवरात्रि तक। मतलब नए साल में एंट्री जो हम लोग मारेंगे वो धमाकेदार होगा, धुआंधार होगा, और अल्टीमेटली अबंडेंस हमारी लाइफ में आ जाएगी। यहाँ पर जिन लोगों ने 16 सोमवार का व्रत किया था उसमें से कोई है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो एक या दो को मैं ज़रूर से लूँगी, फिर मैं बाकी डिटेल्स शेयर करूँगी। कोई है जिनको एक्सपीरियंस अपना बोलना है 16 सोमवार का? स्वाति अनम्यूट करना चाह रही हो क्या तुम्हारा स्क्रीन पे? हाँ ले लो, अनम्यूट कर लो, मैंने दिया है। थैंक यू सो मच मैम। बोलो। 16 सोमवार का व्रत तो कभी हम अकेले कर ही ना पाए, सिर्फ सोच रहे थे, बट अमेजिंग जर्नी रही थी। हर एक दिन एक नया, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। जो आप बोल रहे हो ना, डर, ये डर सच में निकल गया है। और इजीली था क्योंकि सब लोग ग्रुप में कर रहे थे, सबकी वाइब्रेशन एक मैच हो रही थी। और सच में वो डिवाइन पावर महसूस हो रहा था। हर मंडे हम लोग तो राह देखते थे कब मंडे आएगा, कब वो साधना करने को मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। डर भी गया, सब गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। मेरी जर्नी तो बहुत खूबसूरत रही है। तो 9 मंडे तो यूं ही निकल जाएंगे, पर 9 मंडे के बाद सोचोगे कि फिर कभी आएगा वो मंडे, क्योंकि हमारा 16 सोमवार से 18 सोमवार हो गए और हमको पता भी नहीं चला। और हमने 18 मंडे किया है। लोग 16 सोमवार करते, हमने 18 मंडे किए। तो ये हमारे लिए हर एक मंडे बहुत अमेजिंग ट्रांजेक्शन था और बहुत मजा आया। और मैम तो कराती है तो सबको पता है, थोड़ा सा अलग हटके रहता है, इजी रहता है, बट मतलब इफेक्टिव होता है उसमें। विश तो फुलफिलमेंट तो होनी ही है, बस वो एक नाम के लिए वहां तक पहुंचाने का जरिया ये है। तो मैं तो कहती हूँ ये 9 मंथ वाला आप लोग कर लो, आपकी जर्नी भी अमेजिंग ही हो जाएगी। हमारी तो हो चुकी है। थैंक यू सो मच मैम। अरे लव लव। राजकुमार का व्रत के बारे में हमने एक विश के लिए किया था, अल्टीमेट बाकी के विशेष भी पूरे हो चुके हैं, ये मैम को पता है। बहुत एग्जैक्टली। सारी चीजें हुई है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गाइस। तो ये एक एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बोला एक से दो लोगों को लूंगी जिनको अपना एक्सपीरियंस बोलना है बोल सकते हैं। तो दो तीन बात जो मैं स्वाति के बात से लूंगी, इजी। ठीक है, साधना वर्ड हम सबको बहुत चैलेंजिंग लगता है कि ओ हम लोग को बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, एक जगह पे बैठना पड़ेगा, बहुत साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सब आइडियल चीज़ें हैं, लेकिन इस सब के डर में हम साधना ही करने करेंगे नहीं तो उसमें तो हमारा यही छूट जाता है, मतलब वो पूरा पकड़ ही छूट जाता है। तो पहली चीज, साधना का जो डर है कि अरे ये बहुत मुश्किल होता है, उसको आप ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे कल पूछे दे दनादन, तो मैं इसलिए मैंने आज वेबिनार रखा, एक्चुअली इसका प्लान नहीं था। बट यस, ओके, लेट्स टेक स्वाति जी। यस स्वाति जी, प्लीज कम। मैम एक्चुअली मेरा तो सावन मतलब जो 16 सोमवार था वो इनिशियली थोड़ा मिस हो गया था ड्यू टू सम रीजंस। बट मैंने बाद में पूरे ग्रुप के साथ में, मतलब वो जैसे स्वाति ने बोला ना कि वो वाइब भी ऐसी थी कि मैं मतलब बिना व्रत करे भी मैं शाम को ज्वाइन होती थी रिलीजियसली। और इट वाज रियली वेरी गुड। एंड एक चीज मैं आपको बताना था कि आज मैं ऐसी एक आज एकादशी की एक कथा सुन रही थी, तो उसमें था कि एक भक्त था, वो विष्णु जी की मानसिक रूप से पूजा करता है। वो मतलब इतना एनग्रॉस था पूजा में कि उसको लगता है कि वो पूजा करते करते प्रसाद बनाने लगा, खीर बनाई, और वो उंगली डाल के देख रहा था कि गर्म तो नहीं है देने के पहले भोग। जैसे ही उसने उंगली डाली उसका एक्चुअली हाथ जल गया। तो जब वो आंख खुली एकदम जलती, तो उसने देखा हाथ जल गया लेकिन कुछ था नहीं, वो मानसिक रूप से था। तो जब मैं वो सुन रही थी तो आपके जो वर्ड्स हैं जो आप हमेशा बोलते हो, इवन चाहे वो सावन सोमवार का हो या कोई भी पूजा में हो, कि जो मानसिक पूजा है वो सबसे पहले भगवान स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। तो आज जब मैंने वो कथा सुनी तो इतना रेजोनेट हो रहा था मुझे वो उसका आपके साथ कि एक्चुअली, एंड उसमें है कि माँ लक्ष्मी जी पूछती है कि वो एकदम भगवान पे ना ऐसे फू करने लगते हैं, तो बोलती है ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से पूजा करते करते उसने डाल दिया, उसका उंगली जल गई। तो मतलब अगर हम मानसिक रूप से हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि हम रिचुअल्स में जो आपने जो इतना अच्छा, ये आपने जो टिप्स दिए हम लोग सबको, कि ये सब चीजों के झंझट में न पड़ के अगर हम सिर्फ मेंटली भी करते हैं तो भगवान जी उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। ये जो ब्लॉकेज था शायद मेरे अलावा सबके माइंड में ये ब्लॉकेज होगा कि
हम लोग ऐसे नहीं चढ़ाया तो अरे ये रह गया, इस पूजा में ये रह गया। तो राइट। वो ब्लॉकेज अब हट गया है, मतलब वो ब्लॉकेज ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आंख बंद करेंगे और चढ़ा दिया। मतलब दैट इज समथिंग जो आपने जो दिया है, दैट इज रियली वी आर थैंकफुल फॉर इट। क्योंकि बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है, दिखने में सुनने में बहुत छोटी सी चीज है, बट उसको एक्सेप्ट करके फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट, विच यू गॉट टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वाति जी, लॉट्स ऑफ लव। आपकी बात से लेते हुए कुछ पॉइंट्स जो ऐड करूंगी। सबसे पहली बात, जो वही बोलो, जो मेन डर है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहला वो डर। दूसरा, पहले तो वो डर चला जाएगा कि कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है साधना करना, जितना डराते हैं उतना कुछ नहीं है। दूसरी चीज, सभी चीजें मानसिक रूप में करना। तो ये आप सभी के सवालों का जवाब है कि आपके पास सामान कुछ हो ना हो, आपकी आत्मा आपके साथ है, वही सबसे बड़ा सामान है। अपनी बॉडी को लेके पहुंचो, अपने फुल फोकस से, प्योर हार्ट से आप पहुंचिए। देन आप फोकस कर पाएंगे मेडिटेशन में, वही आपकी जर्नी को आगे साधेगा। आपको कोई सामान की जरूरत नहीं है। मैं सामान लिस्ट दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दूंगी, बट आपको वो एक ऑब्स्टिकल नहीं बनाना, उसको एक रोड़ा नहीं बनाना है आपके रास्ते में कि अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको बस रोजाना पहुंचना है साधना में, उतना करना है। और जैसे नहीं भी पहुंच पाते हो सैडली किसी दिन, तो मैं ये एक इम्पॉर्टेंट खुलासा सबके लिए करना चाहती हूँ, ये सबको ध्यान से सुनना है, जिसका फियर मोस्टली सभी लोगों को है। तो वो ये बताती हूँ, जैसे आप सोच रहे हो पूरे 9 मंडेज में कहीं अगर हम जब स्पेशली लेडीज़ का कंसर्न है, मैं पीरियड्स में हो गई तो, दूसरा क्रिसमस टाइम आ जाएगा, फेस्टिवल आ जाएगा, घर में फंक्शन है, कुछ है, हम लोग घूम रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं एक बात बोल रही हूँ, 9 मंडेज हम लोगों ने आपको बताया कि महाशिवरात्रि को पहुंचने के लिए हमारे पास 9 मंडेज हैं। ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूरे 9 मंडेज नहीं हो पाते। आप 7 मंडे कर लो, 7 मंडे नहीं होता है 5 मंडे कर लो, 5 मंडे नहीं होता है तो 3 मंडे कर लो। और रेगुलरली, मतलब लगातार वो एक से एक करके 3 मंडे भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी 3 मंडे कर लो। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में कौन साधना कर सकता है। और एक चीज़ जो सबसे बेस्ट बात है यहाँ पे, मैं आपको कोई यहाँ से वहाँ बंधन में नहीं बांधने वाली हूँ। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल पार्ट है कि जिस दिन की साधना है उतने ही देर का संकल्प है कि आज की साधना, आज का सोमवार का व्रत, या जो पूजा है या हवन है, जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं वो हम अच्छे से करेंगे। जप करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वो भी अगर आपको उच्चारण नहीं आता है, आप अपने मानसिक रूप में उसको, शब्द को देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जप कर पा रहे हैं। चैंटिंग मेरी रहेगी, आप लोग अंतर्मात्मा में उसको रिवाइव करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, रिजर्व, मतलब अंदर वाइब्रेशंस जाती रहेगी। तो ये सभी चीज़ें, और पूरे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस प्लान्ड है इसमें। तो जब आप वो करेंगे तो आपका और परमात्मा का कनेक्शन, या कहिए महादेव को जो हम लोग मस्का लगाते रहते हैं, वो बहुत बहुत इफेक्टिव हो जाता है। उनसे मिलने के चांसेस बहुत हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमसे डायरेक्टली बात कर ले, उनकी बातें हमें समझ में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जिस भी स्टेज में हैं वहाँ से आपको आगे ले जाता है। तो अभी आप लोग सब कुछ पॉइंटर्स नोट कर लीजिए अपने पेपर पे, आपके लिए आसान रहेगा, कहीं भी नोट कर लीजिए। मैं भी वाइट बोर्ड खोल रही हूँ आपको बोलने के लिए, या फिर आई आई थिंक वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी ध्यान से सुने। पहली चीज़, फास्टिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर करना चाहते हैं तो फास्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ राइस छोड़ दें उस दिन के लिए, और नमक छोड़ सकते हैं, बाकी आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बिना नमक का आप खाना बना के भी खा सकते हो। तो इस तरह की फास्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रही हूँ, कोई निर्जला वगैरह करना सोच रहा है तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम सजेस्टिंग। पावर में रहिए, अच्छे रहिए, घर वालों के लिए न्यूसेंस मत बनिए कि ये बीपी हाई लो हो जा रहा है, शुगर डाउन चले जा रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, ये नहीं चाहिए। सिर्फ मंडे की बात है, मंडे मंडे वीकली वंस ही करने की बात है। आराम से आप लोग उस दिन बस आप कोई सादा खाना खाएं, कोई एक चीज जैसे जिंजर गार्लिक उस दिन ना खाएं, नॉन वेज डेफिनेटली अवॉइड करेंगे मंडे को। ठीक है, तो आप इस तरह का एक रिफाइनमेंट लाते हुए भी आप एक तरीके का व्रत और फास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं व्रत और फास्टिंग की बात इसलिए पहले कर दे रही हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी देर में आएगा। ओके।
और मैं व्रत और फास्टिंग की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आपको स्टोरी सुनाई जाएगी, ठीक है, और स्टोरी के हिसाब से आपको एक कोई अलाइनमेंट में आना है, एक एक अपने मतलब कोई चीज़ आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, छोटा सा रिफाइनमेंट लेके आ रहे हो, ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा, एक पॉइंट हो गया, फास्टिंग वाली बात होगी। दूसरा पॉइंट है आप सभी को कि सामग्री क्या चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, एक दिया चाहिए, एक धूप चाहिए, ये दो चीज़ बेर मिनिमम है। ये भी नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, ठंड का टाइम चल रहा है, सबको नहाने का भी शौक नहीं है, नहा लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं नहाए हो कोई बात नहीं है। आप सभी को अपने क्राउन चक्र पे गंगा जल छिड़कना है। अगर गंगा जल नहीं छू पा रहे किसी भी वजह से तो नॉर्मल टैप वाटर आप छिड़किएगा, फ्रेश कपड़े पहनिएगा, ठीक है, और आके साधना में बैठ सकते हैं। तीसरा सवाल, समय कब होगा। सुबह आप सबको मालूम है ऑलरेडी 5 बजे योगा सेशन के साथ गाइडेड मेडिटेशंस चल रही हैं। उसका टाइम है 5 AM, ठीक है, 5 बजे से शुरू होता है, 6 बजे तक चलता है, और 6 बजे से 6:30 बजे तक प्रॉपर योगा सेशन चलता है। तो उस सेशन को मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये ऑन गोइंग है, इस ये प्रोसेस में चल रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाले। तो इससे और दिसंबर में जैसे कि हम लोग सभी ठंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमने इसको दिसंबर के महीने में, मतलब 4 मंडेज जो इसमें अभी पढ़ने वाले, 4 मंडे पढ़ने वाले हैं, नहीं 3 मंडेज आई थिंक इसमें पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट में कैलेंडर भी देख लेती हूँ, डेट का कंफ्यूजन है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। कैलेंडर सामने नहीं आ रहा है, यस आ गया, राइट। तो आज पहला मंडे है, सेकंड, हाँ 3 मंडेज हैं, 3 मंडेज हैं दिसंबर में। तो ये 3 मंडेज को शाम के टाइम ही साधना होगी। उसके रीज़न मैंने ऑलरेडी दिया, क्योंकि इस महीने का मॉर्निंग 5 बजे वाला चल रहा है कंटिन्यूसली, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करने वाले। सिर्फ विंटर का हम लोग संभालते हुए कि भाई सुबह सुबह सब कोई नहीं आ पाएंगे, तो हम लोगों ने इसको अभी शाम में रखा है। शाम को हर समय 5:30 को ही सेशन रहेगा। कभी 10 मिनट इधर उधर हुआ, लेकिन मैक्सिमम 5:30 को सेशन रहेगा। 6 बजे का जैसे पहर लगता है, काल बदलता है हमारे लिए, उस चीज़ का हम लोग फायदा उठाएंगे और उस समय से हम लोग अपना साधना फिनिश करेंगे। तो शाम का दिया हम सब मिलकर साथ में लगाने वाले हैं, क्लोजर करने, और ये हर मंडे का स्केड्यूल रहेगा जब तक हम महाशिवरात्रि को पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब ये दिसंबर के लिए यही स्केड्यूल है। जनवरी में हम लोग हो सकता है इसको आप सबके रिक्वेस्ट पे, आप सबकी बातों से सुन के जो भी एक डिस्कशन किया जाएगा, और उसको अगर मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट करना है तो कर देंगे हम लोग। बट फिलहाल दिसंबर में 3 मंडेज जो आने वाले हैं वो शाम को 5:30 को ही ये साधना होगी। कृपया इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है मैंने ऑलरेडी जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है उनके लिए ग्रुप में ऐड कर दिया है, और वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कहीं भी रैंडमली मत बैठ जाइए, एक आसन लेके बैठिए। आप चेयर पे भी बैठते हो तो एक फ्रेश धुली हुई बेडशीट डाल के, या आपके पास आसन है जो पूजा के स्थान पे बैठने वाला होता है, वो ज़रूर से ले। वो नहीं है तो अच्छा टॉवल ले लें धोया हुआ। जब भी आप चेयर पे बैठे या जहाँ भी आप बैठ रहे हो, डायरेक्ट मत बैठिए, एक आसन बनाइए और उस आसन का रिस्पेक्ट कीजिए। हो जाने के बाद आपको हमेशा फोल्ड करके उसको ठीक से रखना। ये सिर्फ 9 मंडे का ही स्केड्यूल है, तो आई थिंक संभाल लेंगे हम सभी, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। दिया और धूप का मैंने ऑलरेडी बोल दिया। फूल आपके पास हो नहीं हो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और हम लोग शिवलिंग आपके पास है नहीं है ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो हम लोग उस पे करेंगे, नहीं है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा और स्वाति जी भी मेंशन करे, द बेस्ट पार्ट, हम सभी इसको मानसिक रूप में कर पाएंगे। और जैसे ही मानसिक रूप की बात आती है, तो कोई पीरियड्स आ रहा है नहीं आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है, आपने नहाया नहीं नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा भाव इम्पोर्टेंट है। हम किस भावना से प्रभु को ध्यान कर रहे हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। और और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो अभी, नहीं तो हम लोग सीधे मेडिटेशन पे जाएंगे जो आज का स्पेशल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विकली गाइस, किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दीजिए। 1 सेकेंड में अनम्यूट ऑप्शन दे देती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। यस, हैंड रेज कर लीजिए। यस पूनम जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैम
मेरा एक ही दिन प्रॉब्लम है, महाशिवरात्रि के दिन। उस दिन आप सुबह ले लो, क्योंकि मैं एक गांव जा रही हूँ दोपहर में। नहीं, वो सुबह में ही रहेगा, सबका मैक्सिमम सुबह में ही खत्म करेंगे हम लोग। प्लीज, बाकी कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर ठीक है, नोटेड। बस इतनी थैंक रिक्वेस्ट है ना? हाँ ठीक है, नोटेड। चलिए, दुर्गा बोलो, तुम्हारा क्या सवाल है, अनम्यूट कर लो। मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी 9 मंडे की कि नहीं हाँ बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्ड करके? करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है किसी का चैलेंज हुआ तो मैं नहीं चाहती हूँ। 16 सोमवार में भी तो क्या किया था ना दुर्गा, वैसा ही सेम रहेगा। हाँ यहाँ पे ठीक भी है। रिकॉर्डिंग रहेगी, जो नहीं कर पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। जैसे कि शाम को तुम मिस कर दिया तो मॉर्निंग में कर लेंगे, मॉर्निंग का मिस हो शाम को कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करो कि नेक्स्ट दिन शुरू होने से पहले, जैसे सुबह 4:30 अमृत वेला में कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, बट क्योंकि मंगलवार चढ़ ही जाएगा तो तुम, फिर तो दिन ही बदल गया ना, सोमवार चला गया। इसलिए बोल रही हाँ, थी कि तुम कर लो, थोड़े देर में कर लो, अगर शाम को 5:30 बजे हम लोग के यानी साथ नहीं आठ कर पा बजे रहे तक, हो। जैसे कि मैंने 7:30 का मिस हाँ कर दिया था, 8 बजे तक तो मैं कर लेती हूँ, कर लूँ तो हाँ, आराम चलेगा से। मंडे को? नेक्स्ट दिन के सुबह 4 बजे के पहले तक भी तुम कर लोगी तो भी चलेगा। ठीक है, बस हाँ मंगलवार में ठीक बदल जाने से पहले, अमृत वेला से पहले कर लेना, तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, कर थैंक सकती यू हो। मैम। पर इंटेंशन डालो कि तुम टाइम में हम लोग के साथ कर लो। हाँ ठीक है, अकेले हाँ, ये अकेले तो क्या मजा फिक्स है। आएगा। हाँ ये बिल्कुल। मैम, थैंक यू चलो, मैम। थैंक यू दुर्गा। और किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल? अरे वाह, बड़े सब कोई समझदार है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई सवाल ही नहीं पूछता है तो लगता है कि ओह मैंने इतना अच्छा बताया, थैंक यू। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम लोग चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सभी अपने लिए एक गिलास पानी ला लेंगे, एवरीवन ड्रिंक सम वाटर। मैं भी पी लेती हूँ पानी, और हम लोग शुरू करते हैं मेडिटेशन। किसी को अपना एक्सपीरियंस और फील बहुत और एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप एक गिलास पानी साथ में रख भी लो, और आप छोटा सा पेपर और पेन भी लेके आ सकते हो। जो इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं सोच पाते हैं वो पेपर पे भी लिख सकते हैं। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले भी हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, ये गिफ्ट है मेरे तरफ से आप सभी के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी लग रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एक्चुअली। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट गिफ्ट है कि मैं आपको पेपर मैनिफेस्टेशन करा रही हूँ आज के दिन। अच्छा। ये बोला आप पेपर पेन ला लो। मेडिटेशन ही गिफ्ट था ओके। पहले, बट अब उसमें पेपर पेन भी गाइडेंस गाइडेंस आ गई है, तो मैंने बोला कि पेपर पेन भी ला लीजिए। ठीक है, वही मैं पूछ लेती ना, गिफ्ट क्या है भाई। मैम, प्लेन पेपर चाहिए? हाँ, प्लेन वाइट रूल भी रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोई भी कलर का पेपर ले लीजिए। ब्लैक को छोड़ के कोई भी कलर का पेन भी ले लो। अब पेन नहीं है तो स्केच पेन ले लो, स्केच पेन नहीं है तो पेंसिल ले लो, जो है वो ले लीजिए आप लोग, काम आ जाएगा। सभी मुझे एक सेकेंड देंगे। मैं पानी पी लेती हूँ। और किसी को बाद में कोई क्वेरीज आता है, मतलब आपको ध्यान आता है, तो आप लोग चैट विंडो में भी डाल सकते हैं। नीलम जी एंड स्वाति जी, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप लोग वहाँ से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैसेजेस आप रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात बोलना है, आज चूंकि पहला मंडे है, 5:30 को आज सेशन है, तो इसके बाद जो लोग भी और ज्वाइन हो रहे हैं, कृपया जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करेंगे। और अगर आपको नहीं ऐड किया है तो आपको वो डायरेक्टली कॉल करना है, क्योंकि 5:30 को सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपने ज्वाइन भी किया और आप मिस हो गए, ये तो नहीं, मैं चाहूँगी सभी आ जाएं। लेकिन यस, ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपके पास टोटल 1 घंटा है कि आप जल्दी से डिसीजन लेके पेमेंट कर दें। और किसी को भी, नीलम जी को भेज सकते हो, स्वाति जी को भेज सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये कर लेंगे आप, तो आपको टाइम से हम लोग ऐड कर पाएंगे ग्रुप में, और आप भी साधना मंडे नहीं मिस करोगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दूंगी ना, तो तुम कल सुबह के पहले कर लेना या रात में कर लेना ऋतु। ठीक है, मिस तो मत ही करो। जैसे पर मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी हाल में आपका एक मंडे छूट भी जाता है, तो मैंने बोला कम से कम 7 मंडे, नहीं तो 5 मंडे, 3 मंडे कम से कम हमारे साथ बैठ के करने का ज़रूर से कोशिश करें, बाकी का प्रेशर ना लें।
ठीक है रितु, आई होप दैट हेल्प्स यू। अच्छा। सब रेडी हैं? हम्म। कौन इतना अच्छे से करके बोला? रितु बोली क्या? तुम्हारा आवाज पहचान ली मैं। ओके गुड। चलो गाइस, तो हम लोग सब पेपर के साथ जो लोग रेडी हैं, जब तक आप लोग अपनी विश लिखेंगे तो देखिए, पहले बताती हूँ जो सफल एकादशी है, मतलब नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है सफल। और सफल एज अ स्विच वर्ड भी हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है, जैसे सफलता 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 हम बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ के जो भी हम लोग जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने मेहनत की है, उसका फल मिलने के लिए, पूरा फल मिलने के लिए हम करते हैं यही सफलता सफलता का चैंटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है सफल एकादशी। बहुत तरीके का, अलग तरह का हर नाम होता है हर एकादशी का, और उसका महत्व भी वैसे होता है। अब चूंकि यहाँ नाम इतना सिंपल है सफल एकादशी, इसका मतलब ही है वो सारे फेलियर्स जो आपने इस साल में देखे हैं, मतलब कुछ के लिए मेहनत किया लेकिन उसका फल नहीं मिला, या लगातार काफी समय से वेट कर रहे हो किसी रिजल्ट का, उसका रिजल्ट नहीं मिला। मैम मैं आ गई। ओ कूल पूजा, आ जाओ। हैप्पी टू सी यू हियर। मेडिटेशन अभी शुरू नहीं हुई है, बैठ जाओ। ठीक है। तो हम रिसीव करते हैं कि अरे ये वजह से, ये कारणों के वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली, किसी के टोकने पे सक्सेस नहीं मिली, किसी के खराब इंटेंशन के वजह से सक्सेस नहीं मिली। कभी हम लोग के अंदर के डर ने हमें अलाउ नहीं किया सक्सेसफुल होने के लिए। और सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। सिंपल हो सकता है, मेरे लिए सक्सेस का होता है कि मैं एक अच्छी बात सबको बोलूँ। देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ 333 हो रहा है, कि मैं सबको अच्छी गाइडेंस दूँ, मेरे लिए जिस दिन मैंने सबको अच्छी गाइडेंस दे दी, मेरे लिए सफलता वही होता है। मेरे लिए कल में कुछ नहीं छुपा है, जो है आज ही है। सो वॉट एवर आई हैव टू डू इट टूडे। फिर किसी और के लिए हो सकता है कि मैंने अच्छे से आज एक्सरसाइज किया, मैंने हेल्दी डाइट खाई, ये उनके लिए सफलता हो सकती है। क्योंकि कोई हेल्थ इशू में है तो उसका क्या है कि मैंने अपना हेल्थ का केयर किया और अपने हेल्थ के इशू को ओवरकम करे। इस तरह से हमारे काफ़ी सारे जो भी चैलेंजेस हैं, या कहिए हमारे स्ट्रगल को हम लोगों ने जो इस साल को फेस किया है, वो आज इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन हम इसे जाने देंगे। ये आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिए भी कर सकते हैं बैठे, मतलब जब आप मेडिटेशन में जा रहे हो तो आप बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी कर सकते हो। आपको लगता है उनके लाइफ में कोई बहुत ऑब्स्टिकल है, बट ऑनेस्टली मैं एडवाइस करूँगी, आप अगर अपने आप पे काम करोगे तो बाकी सबका काम ऐसे ही हो जाना है, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सभी अपना पेपर ले लें, और आपकी जो एरियाज ऑफ कंसर्न है आप उसको लिख लें, जो आपका मेन एरिया है। जैसे अगर हेल्थ है तो हेल्थ लिख लें, सोर्स ऑफ इनकम है, मनी है, तो वो कर लें। सोर्स ऑफ इनकम और मनी से मुझे याद आया, 14th एंड 15th नवंबर को हम लोगों ने जो स्पेशल मेडिटेशन की थी, आई डोंट आई मोस्टली आप सभी आए थे, कुछ लोग नए हैं जो लोग नहीं आए थे, मैं बता रही हूँ। उसके बाद सब ने जो जो रिजल्ट शेयर किए हैं, पर्सनली सब ने शेयर किया। पता नहीं क्यों सब डरते हैं कि दूसरे को पता चलेगा तो शायद नज़र लग जाएगी, पर मुझे इतने सारे रिजल्ट्स आप लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे बताए हैं, तो मैं यही बता रही हूँ कि कोई भी मेडिटेशन जो भी आप करोगे, वो आपको अबंडेंट फील कराएगा। तो जो मेरा हमेशा का मैजिकल सेंटेंस है, और पूनम जी हमेशा बोलती रहती मैम आप ही बता दो, तो हम अभी बता दे रहे हैं। अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, मतलब मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे अबंडेंस चाहिए। मैं क्यों चूज करूँ कि मुझे सिर्फ हेल्थ में चाहिए, बाकी भी तो एरियाज ऑफ कंसर्न है, राइट? सिर्फ एक ही कंसर्न तो होता नहीं है हमारे पास। तो अभी आप विश मैनिफेस्टेशन में बस लिख सकते हो कि अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, ये लिख सकते हैं, मतलब मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे अबंडेंस मिल गई है। ठीक है, या पूर्णता मिल गई है, संपूर्णता मिल गई है। इस तरह के आप सेंटेंस फ्रेज कर सकते हो। कोई और अच्छा हिंदी में बोल सकता है तो प्लीज़ आप वो चैट विंडो में लिख सकते हो, सब बाकी लोगों की मदद हो जाएगी। मेरी हिंदी के मतलब कैपेसिटी में मैंने सेंटेंस दे दिया है। ठीक है, ओके। बाकी आपका कोई और पर्टिकुलर विश है कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, मेरी क्लासेस चलने लगे, मैं अपना काउंसलिंग सेंटर खोल लूं, मेरी क्लिनिक खुल जाए, या फिर मैं अकल्ट में टीचर बन जाऊं, या मेरे जैसा वेबिनार लो, ऐसे कुछ भी चाहिए आपको, जो भी विश है आप लोग आराम से लिख सकते हो। ये मेरी विश है कि मैं ये करना चाहती थी, तो मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, आप सबकी भी करेगी। तो आपकी जो विश है वो आप लोग लिख लीजिए। टेक योर टाइम एवरीवन। फिर दो विश भी लिख सकते हैं, एक ही लिखनी है? जितना मन करे लिख लो।
ठीक है रेणु जी, जितना मन अब करे लिख बंधन लो। के साथ साथ वो दोनों काम हो जाएंगे पूरा और साल मतलब एक में काम ही नहीं होता है ना, इसीलिए। वही वही बोलो, पूरा साल हमने एक ही चीज थोड़ी ही किया है, हमको तो पूरा चाहिए। जी। तो बस वही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। करिए करिए, सब लोग लिखिए, मैं सबको देख रही हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस है तो बता देंगे आप लोग। मैम एक बार फिर से बोलिए ना, अबंडेंस एंड। अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। ओके। ठीक है, मैं लिख भी दे रही हूँ, एक सेकेंड। दिख रहा है आप सबको बोर्ड, आई गेस। ये हो गया। बोलो पूजा, अनम्यूट कर लो। मैम बस अभी यही करना है ना, पेपर पे अपनी बेइज्जती लिखनी है ना, इतना ही बताया हाँ था बिल्कुल आपने, बिल्कुल। और मैंने कुछ मिस किया। कोई बात। ठीक अच्छा, है। अभी इस पे ही फोकस करो, मेडिटेशन अभी शुरू नहीं हुई है। अब मैंने आप लोग सबके लिए गूगल के ऊपर जाके कोशिश की है कि आप लोगों के लिए वो सेंटेंस निकालूं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिला है, आई रियली डोंट नो कि ये एकदम परफेक्ट है, बट आपको मदद हो जाती है तो आप लिख सकते हो। मेरे जीवन में सभी फलों फलों का में प्रचुरता, आई डोंट नो, ये तो सही नहीं लग रहा है मुझे, बट ठीक है, परफेक्ट तो नहीं है। इसको कोई रिफाइन कर सकता है तो प्लीज जरूर से रिफाइन कर दें। पहलुओं में तो मैम एक मैम ही बोला हर आपने, क्षेत्र। मैम जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्णता। क्षेत्र में सफलता, ये सही हाँ रहेगा। ठीक है। अच्छा, जीवन के हर क्षेत्र में, तो मैं ऐसे लिख दूं, क्षेत्र में। इंग्लिश में हाँ, लिख दे हाँ रही हूँ। हाँ। जीवन के हर क्षेत्र संपूर्णता या सफलता। में संपूर्णता एंड सफलता। यस, ठीक है। था लिख रहा है, ठीक है, सफलता, ये काफी होना चाहिए। आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हो। दुर्गा बोलो, क्या सवाल है। सवाल नहीं, रिजल्ट बताना था कि मेरे हाँ हाँ पापा आज बोलो। पहली बार बैंक पे गए थे, उनका पूरा काम टोटली हो गया, पेंशन वाइज बैंक एक ही काम एक ही साथ हो गया, और मैंने इंटेंशन कल की डाल रखी थी कि मेरे पापा आज जो काम करने हैं उनका पूरा काम हो जाए, तो ये रिजल्ट बताना था, मेरे पापा अरे का था। सुंदर 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 दुर्गा, खूब सारा क्या किया, खूब सारा मैनिफेस्टेशन किया, प्रेयर्स डाला तुमने। एचपीपी दिया था, और वो एचपीपी दिया था, उनका सुरक्षा कवच बनाया था, इजीली उनका काम हो जाए, वो थके मके नहीं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। और आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल सबको भेज दिया था कि सब मेरे पापा का प्रोटेक्शन रखो, वो अच्छी तरह आ जाए और ज्यादा परेशान मत हो, बस ये था। सुपर 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 दुर्गा, सारे चीजें जो सीख रखी हैं, सारे कोर्सेज का निचोड़ तुमने आज डाला है अपने पापा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत सुंदर, खुशी होती है कोई चीज सीख के उसको अप्लाई जब करते हो ना, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खुशी हुई। थैंक यू दुर्गा फॉर शेयरिंग द रिजल्ट। यस गाइस, सबका हो गया लिखना, तो हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, मेरा स्क्रीन अलग था तो मैंने देखा नहीं कौन अभी ज्वाइन हुआ है, थोड़ा लेट में कोई ज्वाइन हुआ है। तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए यही गाइडेंस है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन 3 बजे स्टार्ट हो गया था सेशन, तो हम लोग साधना में क्या क्या करने वाले हैं वो सारी बातें हो गई हैं। इसको मैं इमीडिएटली जैसे ही ये रिकॉर्डिंग फिनिश होती है, सेशन फिनिश होता है, मैं इसको शेयर कर दूंगी। तो आप वापस से देख के, अगर आपका कोई पॉइंट्स मिस हो गया तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग आज का एकादशी का स्पेशल जो है मेडिटेशन हम लोग अभी करने वाले हैं। ये प्योरली गाइडेड मेडिटेशन होगा, जब तक आप लोग अपनी विश लिख रहे हो ध्यान से सुने। ये पूरी तरह से गाइडेड मेडिटेशन होगा। जिनको आइडिया नहीं है कि गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, और आप हमारे साथ पहले बार जुड़े हो, डिवाइन ट्राइब में आप पहली बार आए हो, तो आप सबको ध्यान से सुनना है ये बात। हम यहाँ पे सिर्फ
मानसिक रूप में पूरी तरह से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, यही हमारे पावर को बढ़ाता है। तो कुछ लोग जो बहुत पहले से ये जर्नी कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है मेरे स्टाइल के गाइडेड मेडिटेशन का, वो लोगों की ट्रांजिशन बहुत फास्ट रहेगी, वो लोगों को, क्योंकि एक्सपीरियंस है। जो लोग नए आए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आप सवाल लेके ना बैठे, आप बस सरेंडर मोड में बैठे कि जो कराया जाएगा मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करूँगा या करूँगी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आई डोंट नो आपने ऐसी कुछ एक्सपीरियंस की है नहीं की है, बस आपको ध्यान से सुनना है। कुछ हो सकता है कि अगर आप ट्रांस में चले जाओगे तो थोड़ी देर के बाद मेरी बात नहीं सुनाई देगी। कोई टेंशन लेने का नहीं कि कुछ मेरा मिस हो गया, क्योंकि एनीवेज ये पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, राइट? तो आपका कोई पॉइंट मिस होगा तो आप इसमें से देख के कवर कर सकेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन। तो अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने विश राइटिंग कर ली है तो लेट्स गो टू दी मेडिटेशन, क्योंकि हमें फिर 5:30 बजे मिलना है साधना के लिए। तो इसको हम लोग जल्दी ही क्लोज करेंगे। ठीक है, सभी थोड़ा सा पानी पी लेंगे। एवरीवन गेट स्टार्टेड। एवरीवन रिलैक्स हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? नहीं ना? हाँ ठीक है। एवरीवन ड्रिंक सम वाटर एंड रिलैक्स। मैं भी पानी पी रही हूँ। हम लोग सभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेडिटेशन के दौरान मेरा कैमरा बंद हो सकता है। एनीवेज आप सबकी आंखें बंद रहेंगी तो डेफिनेटली मेरे कैमरे में देखने, मतलब मेरे स्क्रीन पे देखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ऑफ भी होता है तो घबरा मत जाइए कि मैम कहाँ गायब होगी, मैम यहीं ही हैं। ठीक है, सो बिकॉज मैं फोकस कर रही हूँ आप सभी के ऊपर। ठीक है, मन में आप सभी अपने आप को बोल सकते हैं आई एक्सेप्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन चल रही है। ठीक है, अभी सभी पेपर अपना जो है हाथ में ले लेंगे, राइट हैंड में अपनी तरफ फोल्ड कर लेंगे जो भी आपने लिखा है अभी तक। ठीक है, और आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान कर लें आप। एवरीवन फोकस। ओके, चलिए सभी नॉर्मल सांसें लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपने हाथ में आप वो नोट रख सकते हो। आप बगल भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटेंशन दे दी है। ठीक है, एवरीवन फोकस। अब मैं सबको माइक ऑप्शन निकाल रही हूँ ताकि बीच में कोई भी गड़बड़ ना हो। रिक्वेस्ट है सभी लोग कैमरे पे आएंगे तो आप बेहतर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। राइट, अब सभी अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे। रिलैक्स योर माइंड। ओके, एवरीवन रिलैक्स योर माइंड। टेक अ डीप ब्रेथ। सभी एक चेहरे पे अच्छी सी स्माइल रखेंगे, क्योंकि हम प्रभु का ध्यान रख रहे हैं, राइट? तो हम लोग प्रभु का ध्यान करने समय क्यों टेंशन लेंगे। और जब ये बात बोल रही थी एग्जैक्टली 3 4 5 हो रहा था, जब भी ये मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ, क्योंकि ये बता देते हैं कि भाई तुम जो सोच रही हो, तुम जो कह रही हो, वो डिवाइन से सपोर्टेड है, डिवाइन से गाइडेड है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? तो चलिए सभी ध्यान रखेंगे।
ओके, सभी ध्यान रखेंगे। ज्यादा कुछ भी चिंता किए बिना आप बस सभी नॉर्मल सांसें लें। ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा फोकस कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आराम से बैठिए। जितना आप कम फोर्स करेंगे अपने आप को, उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। एवरीवन टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। सभी नाक से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। मेरे साथ करें आप लोग सभी। और अब आई होप आप सभी सुखासन में बैठे हैं। ठीक है, सुखासन में जब आप बैठते हैं मतलब आप बहुत वेल सपोर्टेड है। आपका पीठ भी बहुत अच्छे से सपोर्टेड है। आप हवा में झूलते हुए ना बैठें, क्योंकि जब ध्यान में जाते हैं तो कभी कभी हमारा बॉडी कंट्रोल चले जाता है। ठीक है, सभी ध्यान लगाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एवरीवन। सभी गहरी लंबी सांस लेते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रखते हुए बस नॉर्मल सांसें लेते रहें। इस दौरान आपके दिमाग में जो भी विचार आता है, मतलब आप कुछ भी रन कर रहे हो अपने माइंड में कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जो भी अगर डाउट या डर है तो आप उसको जाने दें। अब आप सरेंडर कर दें कि जो भी होगा आपको भगवान जी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, आपको डिवाइन अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आपको यूनिवर्स अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, जस्ट थिंक लाइक दैट। ठीक है, और जो भी कुछ अटपटे विचार आ रहे हैं मन में, डाउट्स आ रहे हैं, आप उसको थैंक यू बोलिए और जाने दीजिए। लेट इट गो। ठीक है, धीरे से जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अपने विचारों को थैंक यू बोल रहे हैं, धीरे से सभी अपना फोकस क्राउन चक्रा पर लेकर आएंगे। एवरीवन ब्रिंग योर एंटायर फोकस टू द क्राउन चक्रा। सभी सांसें लेते रहें। आप सभी के क्राउन चक्रा पे ध्यान देने पर आप सभी इस वक्त अपने डिवाइन कनेक्शन को फील करेंगे कि आपसे अगर डिवाइन का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, स्ट्रांग है या अभी थोड़ा सा वीक है। जो भी आपकी ओपिनियन है, आपकी फीलिंग है, उस हिसाब से आप भगवान जी से अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करेंगे, आपको एक हैवीनेस, एक भार आपको अपने क्राउन पे फील होगा। क्राउन का मतलब क्या होता है? सर के ऊपर, एग्जैक्टली टॉप ऑफ द हेड, जहाँ हम मुकुट पहनते हैं। ठीक है, वहां पे आपको धीरे से हैवीनेस फील होनी शुरू होगी। और अब जैसे ही आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिवाइन कनेक्शन को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको हल्का हल्का भार महसूस हो रहा है क्राउन चक्रा पर, तो आप देखेंगे कि धीरे से आसमान से खुलती हुई एक गोल्डन लाइट आप सभी के ऊपर शावर हो रही है। आप सभी के ऊपर गोल्डन लाइट की अमृत वर्षा हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये आपके मन के बैठे हुए जजमेंट्स को कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सबको जाने देने के लिए, और आपके सभी मसल्स को बहुत अच्छे से रिलैक्स करने के लिए ये एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है। तो सभी ये डिवाइन गोल्डन शावर एक्सपीरियंस करें और आप मन में दोहराएं, मैं जो भी मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसको मैं जाने दे रही हूँ। मैं अपने पास्ट को रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मैं अभी इस वक्त पूरी तरह से फ्री हूँ, मुक्त हूँ सभी बंधनों से। इस वक्त आप अपने मन में बोलिए, मैं आज अभी इस वक्त सभी बंधनों से फ्री हूँ, और मैं अपने पास्ट को पूरी तरह से जाने दे रहा हूँ, दे रही हूँ। आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट एंड आई एम फ्री इन दिस मोमेंट। फोकस करते जाएं, और ये जो गोल्डन लाइट छन छन के आपके कंधों पर, आपके बालों पर, आपके सर पर, हथेलियों पर, बॉडी के हर पार्ट पे जहाँ जहाँ ये गोल्डन लाइट पड़ रही है, आपके सारे सारे जो मेमोरीज हैं, जो आपके लिए लिमिटेशन बन गए हैं, एक बंधन बन गया, एक डर बन गया,
और आपके मन में डाउट्स लेकर आ गया है, वो सभी अब धीरे से जा रहे हैं। आपकी बॉडी इस सब को रिलीज कर रही है। जैसे ही आप रिलीज करने की कोशिश करेंगे, आप सभी को बहुत छोटी 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 सुइयां, बहुत ही छोटा छोटा, मतलब एकदम हल्का सा, आप सबको पूरी बॉडी में, स्पेशली पूरे क्राउन पे हल्का हल्का फील आ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, खुश हो जाएं कि आप एक्चुअली रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर से दोहरा रही हूँ, जैसे ही आप अपने मन का पुराना जो भी सोच विचार और एक्सपीरियंस है जाने देंगे और बोलेंगे आई एम फ्री, मैं अब सब तरह सभी बंधनों से मुक्त हूँ और मैं इस मोमेंट पे पूरी तरह से अपने आप को जीने के लिए रेडी हूँ, जैसे ही आप ये बोलेंगे और आप रिलीज करना शुरू करेंगे, आपके सारे लिमिटेशंस जाने लगेंगे, आपके मन का डर जाने लगेगा और सभी तरह के कोई डाउट्स है आपके मन में तो वो भी जाने लगेंगे। देखिए, और जैसे ही जाएगा आपके बॉडी में धीरे धीरे एक सेंसेशन, एक गर्माहट आने लगेगी। सब तरफ से छोटे छोटे नीडल्स चुभ रहे हैं जैसा फीलिंग आ सकता है। डरने का नहीं है, इसे थैंकफुल बोलें कि वाह, रिलीज बहुत अच्छा हो रहा है। अब इस वक्त जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, सभी अपना हाथ नमस्ते पोजीशन में लेकर आए अपने हार्ट चक्रा के सामने। ठीक है एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर, ब्रिंग इट टर्न नमस्ते पोजीशन। राइट, अपने हार्ट चक्रा के सामने नमस्ते पोजीशन में हाथ रखें और इस वक्त हम विष्णु भगवान को ध्यान करेंगे एकदम, क्योंकि हमारी प्योरिटी हो गई, हमारी क्लेंजिंग हो गई। अब टाइम है डिवाइन से मिलने का और आज एकादशी के दिन तो विष्णु भगवान को हम जरूर से याद करते हैं। मैं अभी मंत्र चैंटिंग करूंगी, इस दौरान आप सभी अपने मन में करें। आपके मन में कोई संकोच है कि अरे मैं नहा के नहीं बैठा हूँ या बैठी हूँ, अरे मैंने फ्रेश कपड़े नहीं पहने, ऐसा कुछ भी है तो आप उसका चिंता ना करें, क्योंकि चैंटिंग मैं ही करने वाली हूँ। आप अपने मन में मानसिक रूप में मंत्र को बिल्कुल दोहरा सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना डर के। ठीक है सभी को? यस, अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, आपके ऊपर गोल्डन लाइट की वर्षा होते हुए, शावर ऑफ गोल्डन लाइट ऑन ऑल ऑफ यू। रिलैक्स करें अपने आप को। अब विष्णु भगवान के जो भी स्वरूप का आप ध्यान करते हैं या आपको कोई पिक्चर याद है, उनकी कोई फोटो याद है, जो मैंने फ्लायर भेजा था उसमें भी था, तो आप वो भी देखे थे तो आप वो भी याद कर सकते हो। तो जिस भी रूप में आपको विष्णु भगवान बहुत अच्छे से याद है, आप उनका ध्यान करें। और जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द आने लगेगी एक लाइट ब्लू कलर की एनर्जी। तो देखिए, आपके ऊपर हो रहा है गोल्डन लाइट का वर्षा और धीरे से आपके सामने खुलती हुई एक लाइट ब्लू कलर की स्पार्कलिंग एनर्जी, आपके आसपास स्पार्कलिंग एनर्जी आ रही है। और इस रूप में धीरे से, इस धुंध में, इस लाइट में आपके सामने साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनके बहुत ही पावरफुल और सुंदर अवतार में। उनका सुंदर मोहक रूप देखिए, उनकी सुंदर सी स्माइल देखिए और उनके अलंकार को देखते हुए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मोड में जाते हुए कि आपको ये दर्शन मिल रहे हैं, इस चीज़ को आप एक्नॉलेज कीजिए। हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट कि आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे रही हूँ ताकि आप इस मेमोरी को अच्छे से बना पाएं कि आप विष्णु भगवान का एक्चुअली दर्शन अभी कर रहे हैं। उनके हाथों में जो सुंदर सा कमल है, कुछ लोगों को वो ये देना चाहते हैं, सॉरी मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ कुछ ही लोगों ने अभी तक पूरी तरह से सरेंडर किया है। अगर आप अपने मन से संकोच जाने देंगे तो कमल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो देने ही आए हैं आप सबको, क्योंकि आज बहुत सुंदर दिन है। आपने कहा है कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को, पास्ट को जाने देंगे और आज अभी आप इस मोमेंट को जिएंगे और आप फ्री हैं हर बंधनों से। राइट, फोकस करते जाएं, स्माइल करते जाएं और मन में कहें हाँ मैं बिल्कुल, मैं इस लायक हूँ कि मुझे वो हर चीज़ मिले। मेरे अंदर में हर वो क्षमता है कि मैं कुछ भी, जो भी चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और मुझे बनाया ही गया है सक्सेसफुल होने के लिए, खुश रहने के लिए और जीवन को
पूरी तरह से जीने के लिए। ये अपने मन में आप दोहराएं, इससे आपका सरेंडर हो जाएगा। और आई एम श्योर विष्णु भगवान इतने खुश हो जाएंगे कि आप सभी के हाथों में कमल आ जाएगा। तो एवरीवन कीप फोकसिंग, सरेंडर मोड में प्रभु के सामने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का ध्यान करते रहें और मन में बोलते रहें, हाँ मैं बिल्कुल वर्दी हूँ, मैं कैपेसिटी है मेरे अंदर सक्सेसफुल होने की, अब मुझे कोई डाउट नहीं है और मैं पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। ये बोलते हुए इस अमृत गोल्डन अमृत वर्षा में सामने आपके विष्णु भगवान जो पूरे अवतार में आए हैं, उनके हाथ में कमल जो है, उनके हाथ में जो शंख है, जो चक्र है और गदा है, ये सारी चीजें मतलब उन्हें अल्टीमेट पावर देने का मतलब हम सबको वो पावर देने का केपेबल बनाती हैं। हम लोग उनकी भक्ति कर पाते हैं तब जब वो हमें अलाउ करते हैं। तो ध्यान करते रहें और मैं चैंटिंग करूंगी, इस दौरान आप अपनी बातें कर लें माँ विष्णु जी से, ठीक है? तो मैं चैंट करती हूँ, 11 बार करने वाले हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 गाइस गाइडेंस आ रही है कि 11 बार करना है, तो हम इसको 11 बार पे कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलते हुए सभी विष्णु जी को नमस्कार करते हुए अब धीरे से अपनी सभी लोग हथेलियां खोलेंगे और अपनी जो डायलॉगिंग करनी है, आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है प्लीज रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि अब विष्णु जी का प्रसाद मिलने का टाइम है, आप सभी के हाथ में कमल आने का टाइम है। तो हाथ खोलकर उनके सामने सरेंडर करें। सरेंडर मोड पे चले जाएं सभी। सभी शांत रहेंगे इस वक्त, कंप्लीट साइलेंस। इस वक्त आपके मन में जो विचार है आप उनको बोलते जाएं कि मेरी ये प्रार्थना है। हाथ खुले रखें आप। बहुत लोगों के चेहरे के पास एकदम विष्णु जी ऐसे झुककर अपना चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं और ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत ही सुंदर। क्योंकि हम आसन लेकर पालती मारकर बैठे हुए हैं, तो विष्णु भगवान जी इतने बड़े इतने विशाल रूप में हैं कि वो झुककर हमारे चेहरे के पास हमें देखने आ रहे हैं कि सच में सरेंडर किया है, सच में बिल्कुल आप बिना आप संकोच के पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए रेडी हैं, हर तरीके की मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए रेडी हैं क्या? मन में जवाब दीजिए हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टली हाँ दीजिए कि अब मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे जो भी लगेगा वो मैं करूँगा, करूँगी। ये बोलते हुए स्माइल करते हुए अब विष्णु भगवान सभी के हथेलियों में कमल रख रहे हैं। आई होप आप सभी लोग रिसीव कर रहे हैं, मेरी कोशिश यही है, ठीक है? मैंने आप सबके लिए रिक्वेस्ट की है, तो आप सभी अपने हाथों में कमल रिसीव करें। पिंक कलर का लोटस है, पिंक और वाइट। और एक चीज ध्यान रखिए, जब उनकी ब्लेसिंग आती है, उनकी प्रिय महालक्ष्मी जी का ब्लेसिंग डिफॉल्ट हमारे पास चला आता है। सो उसका ध्यान करते हुए रिसीव करें अपने हाथ में ब्लेसिंग। कमल को रिसीव करते हुए
अब इस कमल को आप अपनी दोनों आंखों में, जिन्होंने रिसीव कर लिया है, आप अपनी दोनों आंखों पे लगा सकते हैं और होल्ड करे रहें अपने हाथ में। कुछ लोगों को यहाँ पे जल दिया गया है हाथ में, तो जो लोग जल रिसीव कर रहे हैं अपने हाथ में, वो जल को आप एक हाथ में रिसीव करके दोनों आंखों पे लगाएं और अपने क्राउन चक्रा पे टच करते हुए आप उस पानी को ग्रहण कर लें। जिनको पानी मिला है, मुझे दो चीजें दिखाई दी है, एक तो कमल दिखा और एक जो कुछ लोगों को जल मिला है, तो जो भी मिला है आप वो रिसीव करें। अब पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड देते हुए, थैंक यू बोलते हुए विष्णु भगवान को बोलिए थैंक यू कि उन्होंने हमें आज अपॉर्चुनिटी दिया सफल एकादशी के दिन उनका ध्यान करने के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यस, टेक योर टाइम। अब जब भी आप रेडी हो, आप अपने हैंड्स रब कर सकते हैं, गर्माहट अपनी आंखों पर लगा सकते हैं और आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, आ जाए सभी मेडिटेशन से बाहर धीरे धीरे। जिन लोगों को पानी पीने का मन कर रहा है जरूर से पानी पिए। मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया और मैं आपको बोल रही थी, सॉरी। पानी पी लेंगे सभी, मैं भी पानी पीने वाली हूँ। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को? आई होप। यस। तो मुझे जानना है, आप लोग में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे प्लीज हैंड रेज कर दें। तब तक माइक में अनम्यूट कर लेती हूँ, आप सबको मिल जाएगा ऑप्शन। अरे वाह पूजा, आ जाओ, धमाकेदार एंट्री है भाई तुम्हारी, बोलो। मैम मैं इसलिए पहले आई हूँ क्योंकि फिर मेरी ट्रेनिंग है, मैं चली जाऊंगी। मैम अच्छा था, मुझे नहीं पता मैं सोई की ट्रांस में गई, मुझे बीच बीच में ऐसा हो रहा था जब आपने कहा देंगे, मैंने कहा क्या देंगे बताओ तो सही, देंगे क्या। फिर उसके बाद फिर जब आपने कहा ना वो दे रहे, तो मुझे हल्का सा ऐसा लगा वो जो प्रॉपर खिला हुआ नहीं होता है कमल, वैसा मेरे हाथ में रखा। तो अब मैं वापस आई हूँ, मुझे बीच में नहीं पता आपने क्या, मतलब मुझे नहीं पता मैं सोई हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लिटरली नहीं पता है मैम। मैंने बोला ही बस था ऑलरेडी कि अगर आपको बीच में सुनाई ना दे, इसका मतलब आप समझ लो आप ट्रांस में चले गए हो। अगर मेरी हाँ आवाज नहीं पहुंची आपकी तक, तो इसका मतलब यही है कि तुम ट्रांस में चले गए। मतलब तुम्हारा जो डिवाइन जो एक्सपीरियंस कराना था, डिवाइन तुम्हें उस पे ले गया। अगर तुम सो भी गई हो तो तुमको वही प्राप्ति थी कि तुमको रिलैक्स होना था। मे बी यू नीड, तुम्हारा जो मेंटल डायलॉगिंग चलता है उससे तुम्हें रिलैक्स होना था। बहुत सुंदर। और कमल ले लिया ना, कमल तो हाँ पकड़ मैम, लिया। पिंक कलर का था, ऐसे खिला बस। हुआ। पहले मुझे लगा वो जो बंद कमल और डंडी वाला नहीं होता है, पहले हाँ मुझे लगा हाँ, वो रखा है, फिर मुझे फिर दोबारा से शायद वो हटा के खिला हुआ वाला रखा है शायद, वो जो है पतली सी डंडी वाला, वो वाला। पक्का तुमने मुंह बनाया होगा कि ये वाला क्यों दिया, वो नहीं खुला वाला दे देते मेरे को बोलकर, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया मैम, होगा। पता नहीं क्या है, हो सकता है दोनों दियो, फिर मैंने कहा वो वाला भी दे ही दो। मांगी लाल वाली आदत हमारी ना जाएगी। यस मैम, सुंदर अच्छा था सुंदर। मैम, थैंक यू सो मच मैम, अरे थैंक यू सो व्हाट्सअप मच। लव पूजा, थैंक यू। चलो 5:30 आ जाना, साधना है। यस मैम, ठीक ठीक है। है, चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, मजा आया सुन के। यस, तो वानी जी आ जाइए, लेती हूँ मैं शुभ्रा जी आपको। थैंक यू स्वाति, रुक जाओ। यस वानी जी, यू आर ऑन स्पॉटलाइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। योर नेटवर्क इज बैड।
meditation, हाँ, maybe you turn off the camera and वो then you can tingling speak. sensation. Vani ji, maybe you can turn off your camera and then speak. We will be able to listen to you. Yeah, Yeah, yeah. it's Turn not the clear, camera. no? Huh? So, okay. Yeah, yeah. Turn the camera off and then you speak. Yes. Tell me. So I was having a tingling sensation all over my body, also, as Okay. if something is coming out of my body. And Mhm. after that, I also received Vishnuji's lotus in my hand. Oh, you received the lotus. My God, my God. So much Yes, of yes, yes. abundance coming your way. Yeah. Yeah. As soon as you started instructing only, before that only, I was having lotus in my hand. Okay. Okay. Super, super, super. Yeah. So, matlab, divine was very eager to give you that, I guess. Yeah. Happy, happy. That was excellent experience, Hasni. Thank you so much. I want to know, did you see Vishnu Bhagwan or not? आप सबको विष्णु भगवान Yes, yes. किनको First I have seen him दिखाई only. दिए? First I have seen Vishnu Bhagwan only. अरे अरे, I'm glad you could see that. Thank you Yeah, so much, Vani ji. Thank you so yeah. much. Thank you so much, Hasni. Lots of love. Thank you. Yes, शुभ्रा जी आ जाइए. अनम्यूट कर लीजिए. ऑप्शन सबको दे दिया है मैंने. दिया है. हाँ, बोलिए हाँ बोलिए. जी, हाँ जी मैम। मैम मुझे नहीं पता मुझे क्या मिला आप क्योंकि ऐसे ऐसे हिल रहे थे, बस मैं ये बता भाई देती मैं हूँ. पता नहीं क्यों बार बार गिरे और मुझे पता है कि मैं ऐसे झटके खा रही हूँ, मुझे पता नहीं मुझे मैं होश में थी, मेरे को ऐसे ऐसे झटके लग रहे थे, वो मेरे को फील हो रहा था पता नहीं क्यों गिरी जा रही थी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ मेरे को ना मतलब आज मैंने सुबह एक स्टोरी सुनी थी इसी की, तो एक हाथी की स्टोरी थी वो बेसिकली, और मुझे ना वो काऊ दिखा वाला मेरे को एकदम ऐसे दिखा, वो बेबी इतना प्यारा लग रहा था, मेरे को समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में मेरे को वही दिखाई दिया था, और बाद में मुझे वो स्टोरी मेरे ना माइंड में जैसे पता नहीं बैठ गई है या जो भी है, मेरे को वही चीज दिखाई दी कि एक हाथी है और वो नदी के पास है, आया हुआ है पानी पीने के लिए, और एकदम से मगरमच्छ उसका पैर पकड़ता है, उसको खींचता है अपनी तरफ, और वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है बट वो छुड़ा नहीं पाता है। ताकत उसके भी बहुत है और इसके भी बहुत है, पीछे से बाकी लोग भी, बाकी जो हाथी का झुंड होता है वो भी कोशिश करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते तो फिर भी वो बहुत दिनों तक ऐसे ही वो लड़ता रहता है, हाथी कोशिश करता रहता है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता, धीरे धीरे करके हाथी क्या होता है ना पूरा पानी में चला जाता है, सिर्फ उसकी सूंड रह जाती है और उसको एक कमल का फूल मिलता है रेड कलर का, और वो कमल का फूल अपने सूंड से पकड़ता है, और सिर्फ लास्ट में वो सिर्फ विष्णु भगवान को याद करता है, और उसके बाद तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि अब ये बंदा मतलब ये जो हाथी है ना इसके अंदर से ये घमंड निकल गया है कि ये खुद कुछ कर सकता है, इसकी ताकत ज्यादा है, ये इस पूरी तरह मेरे ऊपर सरेंडर हो चुका है। तब विष्णु भगवान नीचे आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो फूल विष्णु भगवान को ही वो समर्पित कर रहा होता है। वो सीन पूरा मेरे को दिखाई दिया कि विष्णु भगवान तब आते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना चक्र चलाया है, तो मगरमच्छ पूरी तरह सबके सामने तड़प के मरता है और हाथी बाहर आ जाता है, उसको कोई चोट नहीं रहती है, जबकि हाथी को बहुत बुरी तरह उसने पैरों में को जकड़ रखा था। वो सीन मेरे को बस दिखाई दिया, मेरे को और कुछ नहीं दिखा। वो पूरा मेरे मतलब चल रहा था, सुबह मैं जब ये स्टोरी सुन रही थी तो भी मेरे को बहुत आंसू आया, और आज मैं जब कथा पढ़ रही थी और सुन रही थी, दोनों किया मैंने, सुना भी और पढ़ा भी, दोनों के टाइम पे मेरे को पूजा के टाइम पे मेरे पूरे आंसू निकल रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, जबकि स्टोरी ऐसी कुछ नहीं थी एकादशी की कि हाँ उसमें रोना आ जाए, बट आज मेरे साथ ऐसे हुआ था कि पूरा पूजा के टाइम पर मेरे को आंसू गिर रहे थे, ऐसे मैं आंख बंद करके जाप भी कर रही थी ना तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। ये चीज था और यही चीज मेरे को अभी दिखाई दिया, बाकी क्या सुंदर. मिला क्या नहीं मिला मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं. पूरा पर्पस ही आपने देखो, हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये करना ही है कि आपको रिलीज करना है, और आपने बहुत समय देखिए, हाँ आप स्टार्ट मेडिटेशन के स्टार्टिंग से आप ऐसे ऐसे झूल रहे थे, तो मैंने बोला अच्छा, मतलब इनका काम मतलब आपने ट्रैक पकड़ लिया है बहुत अच्छी बात है. हमने बहुत अच्छे से रिलीज किया है, और कमल मिला हो या पानी मिला हो और आपको ध्यान नहीं भी है तो कोई बात नहीं, देखिएगा थोड़े देर से, जब तक ये हम लोग का नहीं क्लास ध्यान है खत्म बट
मेरे को आज आ सुबह से जाएगा। ही ऐसे हो रहा है कुछ। और मेरे को ना सबसे पहले तो काऊ दिखाई दिया, छोटा बेबी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो देख करके। मैंने कहा वो ऐसे ही बैठा हुआ है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा था सच में। बहुत मतलब मैंने कहा वाह मेरे को बहुत अच्छा लगा वही देख करके। खुशी है मुझे। थैंक वही यू सो दिखाई मच। दिया मेरे को। अरे बहुत सुंदर स्टोरी बताइए, और एक्चुअली वही क्रक्स है आज के एकादशी का कि आप रिलीज करें, और अगर चाहे वो आंसू में निकला हो, हाँ, वो कुछ हाथी दर्द का हम मतलब अपने ये था अंदर। कि जब तक उसको ये घमंड रहा कि मैं खुद सब कर लूंगा, मैं छुड़ा लूंगा, तब तक वो नहीं छूटा। लेकिन जैसे ही उसने विष्णु भगवान को याद किया और लास्ट में वो सोच लिया कि अब तो मैं नहीं बच सकता, तब हम्म। उसने जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी सूंड पानी से बाहर रह जाती है और वहीं पे अपनी सूंड से ही फूल को ऊपर की तरफ ऐसे विष्णु भगवान को समर्पित करता है और छोड़ देता है अपने आप को कि अब मैं नहीं बचूंगा। तब विष्णु भगवान उसको आते हैं और उस बचाते हैं। फिर हाथी बाहर आ जाता है और मगरमच्छ वहीं पे ही मर जाता है। तो वो स्टोरी करेक्ट। मेरे को पता नहीं क्यों बहुत अंदर से छू गई मैं थी। देख रही हूँ अभी तक आपने 2 बार, ऑलमोस्ट 3 बार स्टोरी बता दी, और आप अभी उसी भी लूप में हो, क्योंकि मैं समझ रही हूँ वही बार बार रिवाइंड होते जा रहा है कि यस, हमारा जो ईगो है या हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है हाँ, कि हम बस ये मेन हैं, यही चीज जब है। हम उसको जाने देते हैं, तो वही जो लिमिटेशन हमने बना के रखी है, कभी हमारे लिए अच्छा काम करता है, कभी हमारे लिए वो बुरा काम करता है, जैसे ही लेकिन आप लिमिटेशन को अपने अंदर से जाने देते हैं, तो प्रभु आपको सामने ही मिलते हैं। थैंक बस यू, यही थैंक आपको यू। अपना पूरी तरह सरेंडर कर देना भगवान पे, बस बिल्कुल सब चीज बिल्कुल। हो जाएगी। एकदम सही, चौका छक्का मार दिया सुब्रत जी। बहुत अच्छे से आपने मेडिटेशन किया, खुशी है मुझे आपका एक्सपीरियंस सुन हम्म, के। थैंक यू, आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। यस। यस मधु जी, प्लीज बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। आ रहा है? यस मैम। हाँ, मैंने एक पर्पल कलर की बोट देखी, उसमें माँ लक्ष्मी पर्पल कलर में थी वो भी, ओके। और जूड़ा लगाया था मोगरे के फूल का, जैस्मिन ओहो। फ्लावर्स। सुंदर सुंदर उसके सुंदर। बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, इतना जो इसका दिखा मतलब मेरे उसके बाद को। आप चले गए ट्रांस में। आप चले गए योग निद्रा में चले गए, बोलूंगी मैं। वही बोला उसके ना बाद जो क्या लोग। हुआ? हम्म। नहीं, बहुत सुंदर बात है, मतलब देखिए विष्णु जी खुद आए या उनकी प्रिय, मतलब महालक्ष्मी जी को भेजे, दोनों में से जो भी देखा आप उनको ही अल्टीमेटली पा लेते हो, राइट? तो ये बहुत सुंदर बात है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जब सबकी एक्सपीरियंस सुनते हो तो मुझे लगता है वाह। मैं जब मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मैं वो जो देख रहे होती हूँ मैं वो बोल रही होती हूँ, बट उसके बियॉन्ड जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। थैंक यू सो मच जैस्मिन मधु जी, शेयर फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर लगाया था जूड़े में। सुंदर सुंदर। बहुत, जैस्मिन का अपना बहुत वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, इसलिए भी हम लोग भगवान जी को भी ऑफर करते हैं, उसी का गजरा भी इसलिए ज्यादातर लोग पहनते हैं, क्योंकि इट चेंज द वाइब। जब अच्छी खुशबू हमारे आसपास होती है तो हम अच्छे वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। सो मे बी यू शुड स्टार्ट वेयरिंग परफ्यूम इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू इट। नहीं है आई ना? पुट हाँ, तो फिर आराम से बिंदास जैस्मिन वाला यूज करो, फिर पता चला महालक्ष्मी छनछनाते आ जाएंगे आसपास, और क्या। Lots of blessings to you, Madhuji. Thank you so much for sharing. थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू। Yes. यस पूजा जी, ले रही हूँ दुर्गा तुम्हें, ठीक है? पूजा जी बोलिए। मैम थैंक यू फॉर दिस सेशन, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। इवन आज मैंने भगवान जी को जैस्मिन फ्लावर भी दिया था। ओके। और और मुझे हाथ में लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ में विष्णु जी ने कमल रखा, बिल्कुल आधा वो खिल रहा था, वो खिल मतलब खिल पूरा नहीं खिला था लेकिन आधा खिला, तो वो रख रहे थे मेरे हाथ में। कोई और बात नहीं, दो दिन खिलने से नहीं मतलब, लोटस मिला नहीं मिला वही इम्पोर्टेंट है। और इवन जब हम शुरुआत किए थे तो जो बिहारी जी ठाकुर की वो फोटो थी। और हाँ। फिर जब लास्ट टाइम में जब आप फ्लावर रखने वाली बात बोल रही थी, उस हम्म। टाइम पूरे मतलब अपने विराट रूप में आके रखे हैं। सुंदर। बहुत अच्छा लगा, मतलब उस टाइम बहुत छोटे वो तो बहुत बड़े हो गए, बहुत अच्छा लगा। और इवन थोड़ा थोड़ा सा 2 बार मुझे भी झटके, जैसे दी को लगा, रितु दी को, वैसे ही मुझे भी 2 बार झटके लगे। मुझे लग रहा है 2 बार झटके लगे हैं। और फिर उसके बाद सारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच पूजा जी, मजा आया सुन के कि झटके भी लग गए। तो मतलब आपके रूट चक्र पे काम हो गया बहुत सुंदर से। तभी लगता है मेरे से इलेक्ट्रिक शॉक टाइप, ठीक है। और जो कमल मिल गया वो तो अल्टीमेट है। मैंने बोला ना, सबके हाथ में चले जाए कमल, रिक्वेस्ट तो रखा है। अभी सबको मिल गया तो बहुत अच्छा है। मुझे वेट कर सुनना है किसी को पानी भी मिला क्या, क्योंकि मुझे पानी के लिए भी सुनना है। थैंक यू सो मच पूजा जी, मजा आया, आप आए हो आज। ठीक है, साधना में मिलते हैं, अगर आप अब ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे भी मिलेंगे हम लोग। ठीक है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। यस। हाँ दुर्गा बोलो, खुशी के आंसू मैम लेके आई हो सॉरी, क्या? मैम सॉरी, वो पानी वाली में ही थी कि मैंने पूरा दिन पानी नहीं पिया, तो मैंने कहा मैं कथा सुन के भी पानी पीऊंगी, तो भगवान ने ना वो चांदी का टाइप का जग वाला था, तो वो मुझे दे रहे थे, तो पानी वाली में ही। पानी वाली वही थी उसके। तो तुमने पानी रिसीव कर लिया दुर्गा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने पानी नहीं पिया है, तो मैंने ऐसा रखा था, तो मैं पानी पी के अभी कथा सुनूंगी, फिर पानी पीऊंगी, तो सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है, तो फिर वो पानी मुझे चांदी के, जो कहते हैं क्या, जग टाइप का होता है ना, कमल जैसा ऐसा, तो उसमें मुझे भगवान पानी दे रहे थे, और फील तो अच्छा हुआ था। और जैसे आप कमल का बात कर रहे थे, तो उससे पहले मेरे ये हाथ में कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे भगवान है ना कमल का फूल से ऐसे ऐसे मुझे सुराह रहे, प्यार से हवा नहीं देते, वैसा फील हुआ था मुझे। सुंदर सुंदर सुंदर। बहुत अच्छा प्यूरिफिकेशन होने वाला है इसका मतलब। अगर तुम्हें पानी दिया गया है तो वो इंटरनल प्यूरिफिकेशन, जो भी दर्द है, जो भी ट्रॉमा आपने होल्ड करके रखा है दुर्गा, उसको रिलीज करने का टाइम है। सो मे बी थोड़े और आंसू निकलने वाले हैं आपके, दैट इज वाई यू क्राई अलाउड ना, मुझे अब समझ में आ रहा है। वो आपका रिलीज सिस्टम है। आपके लिए सबसे यस ज्यादा मैम। आसान है कि रो के अपना दुख निकाल लेना। सो शायद इसलिए ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी रोती रहती हो तुम। पर ठीक है, उसको स्ट्रांग बनो, रोने से सच में मतलब अपनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बट आई नो तुम्हारा रिलीजिंग वैसे ही हो रहा है, तुम्हारे लिए आसान तरीका शायद वही है। नहीं तो अगर तुमने टीयर्स होल्ड किए हैं तो पेट में दुखने लगेगा तुम्हें, इसीलिए। यस, वो तो होता है। इसलिए बोल रही थैंक यू थी, सो ठीक है तुम मच रो ही मैम। लिया करो। और मैम 5:30 वाले का कोई चीज लाना है, क्योंकि जो है उसमें चला लूं के दिया चलेगा धूप वो बोल पूछ। तो दिया, स्टार्टिंग में एक दिया और धूप ओके, और एक वो गिलास तो है, पानी वो लेके तो है। बैठ जाओ, बस है। बस अपनी बॉडी लेके बस। पहुंच जाना। ठीक ठीक है। है मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच दुर्गा, ख्याल रखो, ऐसे ही स्माइल करते रहो। ओके। हाँ अरे पूजा बोलो, मीटिंग में नहीं गई तुम? मैम मेरी 4:30 है, मुझे ना एक दो डाउट्स थे साधना में। ये बोलो। मैम, अगर जैसे मेरा इधर उधर ट्रैवल लगा रहता है, आपको पता हो रही है हॉलीडे सीजन भी आ रहा है, तो कैसे करूंगी मैं अगर। इसका आंसर मैंने दे दिया। मैंने बोला अगर आप पूरे 9 मंडेज नहीं कर पा रहे तो 7 मंडेज कर लो, 7 मंडेज नहीं कर पाया तो 5 कर लो, 5 नहीं तो 3 कर अच्छा। लो। और वो भी लगातार अगर नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिला के कोई 3 तो प्रेजेंट रहोगे, अच्छा मिनिमम वैसे। है वो। बाकी ठीक है तो ठीक है तुम ठीक है। अपना नेक्स्ट दिन शुरू होने क्योंकि सोमवार को ही करना है। तो तुम ट्यूसडे में जाने से पहले अगर रात में भी रिकॉर्डिंग देख के कर लोगी तो कर लेना। इससे ठीक है। ज्यादा और क्या सपोर्ट कर मैम सकते इसमें हैं क्या? फास्ट वगैरह तो नहीं रखना है ना, या कैसा नहीं, है? क्या फास्टिंग कराओगे आप साधना में वो मैम, तो मैं एक बार बोल रही हूँ, अब लिस्ट बता रिकॉर्डिंग दो देख ले प्लीज। बहन, अभी सेशन क्लोज करूंगी तो मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, देख लो चलो 5:30 बजे। आज तो आ ही जाओ, आज तो हो ना अवेलेबल, हाँ तो हाँ कर हाँ लेंगे। मैम, मैं 6 बजे तक मेरी ट्रेनिंग है, रैप अप करूंगी जल्दी, नहीं तो मैं छह जल्दी बजे होके तक आ आ जाओ। जाऊंगी। हम लोग ठीक थोड़े है थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ तब तक। लेकिन ठीक है आ जाना तुम, ठीक है। ठीक है स्ट्रेस ठीक है मत लो, बस पहुंच जाओ आज, ठीक है, कवर हो ठीक है जाएगा। मैम, ओके थैंक यू। थैंक यू पूजा। ओके गाइस, तो विद दैट विल कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बहुत लोगों से सुनना मतलब बहुत सारा टाइम भी ले लेता, मैं भी ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रही हूँ कि और भी लोग बोलें। बट आई एम श्योर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और जितनी एनर्जी लगी है और आप सब यहाँ जनरेट हुई है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि ऑलमोस्ट सभी को विष्णु भगवान के दर्शन हुए हैं। कुछ लोग संकोच करते हैं शेयर करने में, बट मुझे अब नहीं भी बताओगे तो भी मुझे पता है किसके पास क्या पहुंचा है। क्योंकि यहाँ बैठ कर जब हम कंट्रोल करते हैं या यहाँ बैठ के हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो हमें मालूम है कि हम किसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, किसके पास क्या पहुंचा रहे हैं। और आप सभी के लिए आज इंटेंशन सेट थी एकादशी के दिन कि आप सभी को जहाँ भी आप अटके हुए अपने डर से निकल कर आप लोग सफलता की ओर बढ़ें। चलिएगा, इस बाकी सभी जो लोगों ने एनरोल कर लिया है वो लोग सबको मुझे फाइव क्या थर्टी मिला? को मिलेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया गया है तो आप सभी लोग 5:30 को वहाँ पे मिल जाएंगे। जो लोगों ने अभी भी रजिस्टर नहीं किया है गाइज,
ट्रस्ट मी, अगर आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एलिवेट करना है, या फिर इतनी स्पिरिचुअलिटी नहीं भी समझ में आती है, लेकिन आपको अपने डर पे जीत पाना है, सक्सेस की ओर बढ़ना है, कोई एक चीज़ है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो लेकिन आप आगे नहीं निकल पा रहे हो, दिस इज़ योर मोमेंट, टेक दिस ब्यूटिफुल डिसीजन। आप में यहाँ पे जो लोग भी हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो, जिनके ऑलरेडी 16 सोमवार के व्रत और जितने मेडिटेशन सब मेरे लोगों ने पहना। किए हैं, सबके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनसे भी बात करके समझ सकते हो। बट प्लीज़ एटलीस्ट मैं बोलूँगी 5 बजे तक आप लोग रजिस्टर कर लें, ताकि आप में से कोई छूट ना जाए। रजिस्टर करके फिर ग्रुप में भी हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, और प्लीज़ पर्सनली कॉल कर लें अगर आप कहीं पीछे छूट गए हो तो। टेंशन में मत आइएगा। यस जयंती जी बोलिए। मैम पेपर का क्या करना है इसका? गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। पेपर को आप रखेंगे मंदिर में, ठीक है, क्योंकि आज के दिन आपने इसको चार्ज किया है, आप उसको मंदिर में रहने दीजिए। महाशिवरात्रि के दिन आप इसको, भगवान को जब हम लोग हवन करेंगे उसमें हम इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। आप इसको थैंक भी यू। वहां रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू जयंती जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वैसे कुछ सुनने नहीं मिला आपसे, ध्यान मैम लगा पाए एक्सपीरियंस थे आप? मुझे पानी पानी महसूस हुआ, ठंड लग रही है। ओके, ओके, गुड गुड गुड, खुशी हुई। चलिए, आपने पानी रिसीव किया, मतलब इंटरनल क्लेंजिंग चलेगी आज आपकी, ठीक है। थैंक यू जयंती जी। बाकी सबको भी थैंक यू, क्योंकि ठीक 1 घंटा बचा है हमारे पास, आप सबको डिसीजन लेने के लिए भी टाइम है, प्लस मेरे पास भी सेशन लेने का टाइम है। बाकी लोग थोड़ा रेस्ट भी कर लें, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम लोग सभी 5:30 को मिलेंगे। कैरी ऑन एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल डे। घंटे भर में मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। मैं सेशन में थैंक यू मैम। पूछूंगी कि क्या मिला। कोई मैं उन्होंने सेशन बोला में ही नहीं, पूछूंगी मुझे कि नहीं मुझे पता आज क्या मिला। पूनम जी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आज पूनम जी इतना शांत कैसे हैं, मतलब यूजुअली वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, आज तो बिल्कुल हाँ, साइलेंट मोड पे है, तो कुछ आज तो हो गया है। शांति है, शांति। अच्छा रुकिए 1 सेकंड, हाँ रोशनी जी कुछ पूछना ठीक चाह है। रहे हैं शायद। रोशनी जी बोलिए, मैं अभी बस बंद ही करने वाली थी। मैम एक्चुअली मुझे पेमेंट करनी है, वो ये जो आपने मंडेज बोले हैं, हम्म क्योंकि मुझे तो ये शिव जी की आप जो भी मेडिटेशन कराते हैं हम्म। तो वो मेडिटेशन अच्छी लगती है और पूरा दिन मेरा पॉजिटिव जाता है, अच्छा जाता है। थैंक यू। तो मैम एक्चुअली मुझे ये मेडिटेशन वाला करना है। मैं अभी कभी है ये मतलब आज पहला मंडे है, हम मेडिटेशन? लोग 5:30 को सेशन के लिए लिंक खोल दी जाएगी, आप आ जाइए, मैं इतना ही बोलूंगी, साथ में आपको ले हाँ चलेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। मैम इधर 7 बज रहे हैं, मतलब अभी उधर इंडिया में कितना हुआ है? अभी यहाँ पे इंडिया में शाम के 4:30 बज रहे हैं। 1 घंटे में हम हाँ लोग सेशन स्टार्ट करेंगे 5:30 बजे, ठीक है। ओके, हाँ अब मतलब आप, मैं 8 8 साढ़े 8 बजे, हाँ यस ठीक है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए रोशनी ठीक है हाँ जी, मैम। थैंक यू, विल बी हैप्पी टू हैव यू। यस, थैंक यू, कीप स्माइलिंग। यस यस, किसी मैं और तो ये वहाँ। पूछ रही हाँ मैं बोलिए ये बोलिए। पूछ रही थी, मुझे बता दो कि मुझे क्या मिला, मुझे तो पता नहीं चला। सच में आपको नहीं पता है, या आपने सच में अलाउ नहीं किया अपने आप को जानने के लिए? मैंने बताओ। अलाउ किया था, सरेंडर भी किया था। मैं बस जो एक्सपीरियंस जो मैं फील करती हूँ, जैसे 16 सोमवार में भी किया था, तो मुझे स्वेटिंग होती थी कि वो नहीं फील होता दिखने वाला, तो आपको पता ही है, अभी तक वो वाला है नहीं अभी। तो वो मुझे स्वेटिंग फील होती थी। और आज जो था कि वो मेरे नोज से खुजली हो रही थी, जबरदस्त वाली। दैट्स ऑल। मैं ना मैं अपने उसी टैरो चीज को। स्टूडेंट को, सुनिए सुनिए, मुझे ना अपना जो टैरो स्टूडेंट है जिनका नाम रेनू है ना, उनको परेशान ओके। करने का आइडिया आ रहा है। आप टैरो डेक निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कमल मिला कि पानी है, करके ओके। बताइए। ये रीडिंग है, ये टास्क है आपके लिए, है ना, ठीक है। ठीक है। मैं आंसर जो है, सुनो मैं बता रही, मैं भी चीटिंग नहीं करूँ, मैं आंसर ना स्वाति जी को बता के रखूंगी कि इनको ये मिला था, और आपके कार्ड में क्या आता है वो देखते हैं, टैली कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्वाति और जी से एक इंटरेस्टिंग आंसर बने। पूछ लूंगी बाद क्यों में। बताए, मैं उनको नहीं बताने दूंगी ना, मैंने उनको पहले ही बोला, स्वाति जी कहाँ हो, हाँ। बिल्कुल आंसर मत बताना, ठीक है। मुझे भी क्या चलो मिला है काम मालूम करो। नहीं।
हाँ ठीक है, लो तो कर लो, सेम ये पूनम जी भी का लो भी हो सेम गया। टास्क है। कहाँ हो आप? एक मिनट रुको, आपको पकड़ती हूँ। मुझे क्या कर रहे हो? चमन मिला या सो पानी गई मिला, थी। टैरो से पूछ रही सो हूँ। गए थे? अच्छा, सो गए थे तो फिर आप ट्रांस में चले गए तो कोई अफसोस की बात नहीं। तो स्वाति जी को आंसर पहले से बताया जाएगा, रेणु जी और पूनम जी को क्या मिला। लेकिन चूंकि आप दोनों टैरो के स्टूडेंट हो तो आप लोग खुद ही कार्ड शफल करेंगे, आंसर देंगे, शेयर करेंगे ग्रुप में। तो हम लोग, स्वाति जी वहां से वो न्यूट्रल आदमी है तो हम उनको बता देंगे। बाकी आप लोग को आंसर पता चल जाएगा मैंने क्या देखा, आप स्वाति जी लोगों हम को फ्रेंड फ्रेंड। कर लो कल कोटना के लिए सब शुरू, देखो देखो। चलिए चलिए, ठीक है क्या गाइस। सवाल क्या पूछना है? लो, रेणु जी से निपट लीजिए आप। रेणु जी, आप पूनम जी को समझा दीजिए, ठीक है, कि आपको पूछना क्या है। आपको क्या मिला आज? पानी मिला या पानी कमल मिला? मिला, वो पूछना है। कमल का ठीक है। फूल तो ये बोतल, ठीक है, हो जाएगा मम्मा, आज ट्राई करते हैं। थैंक सुंदर। यू मैम। चलिए, थैंक यू। स्वाति जी, आपको क्या मिला ये बता के जाओ। मुझे एक्चुअली एक्चुअली दोनों ही मिला है। सेम मेरे है, पास मैंने तो ये दोनों देखा ही कि आए आपको थे। दोनों मिला, इसलिए मैंने आपको ट्रिक करने के लिए पूछा आपको क्या मिला है। एक्चुअली आपको नहीं, दोनों मुझे, मिला है। हाँ, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लोटस था, बहुत डिफरेंटली कलर्ड था एंड यूनिक था। और साथ में मुझे मतलब एक शावर भी था, एक तरह से मेरा क्लेंजिंग हो रहा था, तो पानी भी चेहरे मिला, पे ग्लो दोनों तो देख मिला। के पता चल रहा है कि कुछ तो जैकपॉट हिट कर लिया है किसी ने। यस। आपका लोटस का कलर वॉयलेट की तरफ या गया था क्या? यस, बहुत डिफरेंटली वॉयलेट था, मतलब पिंक और वो वैसा नहीं था, वाइट नहीं था, बहुत वॉयलेट था, ग्लिटरी वॉयलेट था, जो पर्ल पर्ल जैसे, मतलब एग्जैक्टली। शाइनिंग, यस। बहुत ब्यूटीफुल था। सुंदर। चलो, तो रेणु जी और पूनम जी, पता चल गया, मुझे पता चलता है किसके पास क्या गया है, ठीक है। तो अब आप लोग अपना आंसर निकालो, प्रूव करो रीडिंग, और उसके बाद असली आंसर स्वाति जी के पास से मिलेगा आप लोग को, उनको मेरा बता तो दीजिए। है ही फाइट यही है, भगवान जी से मुझे बता दो कि मुझे क्या मिलता है, कैसे कार्ड मिलता से है, मैं तो देख खुद लो। ही जानना चाहती हूँ उनसे। अब तो आप कार्ड से देख रेणु लो। जी, क्या हम लोग हाँ, परसों बात करेंगे इस बारे में। टैरो ओके, क्लास में। यस। हाँ, ठीक है। टैरो क्लास में डिस्कस करेंगे। निशी जी बोल रहे हैं उनको परसों या कुछ नहीं कल? मिला। ऐसा हो ही नहीं कल सकता है नहीं, निशी जी की कुछ नहीं मिला हो, ठीक है, कल आप मैं एक बार थोड़ा कार्ड बिजी शफल हूँ, मैं कीजिएगा। थोड़ा मिस करूंगी इसीलिए। ओके, ठीक परसों है। मिलेंगे, जब मुझे ठीक कुछ समझ भी नहीं आया, हाँ, लेकिन इमेजिन में ब्लू कलर के आज मुझे विष्णु जी दिखे थे, पर मुझे आज ना सिर्फ वाइब्रेशन फील हुई, मुझे कुछ भी नहीं तो फील बहुत हुआ। है, बहुत सही है। अगर नहीं रात में आप वो कंक्लूड कर पाए हैं, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों को अगर नहीं भी दिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइब्रेशन भी फील हुई है तो इसका मतलब जो इंटेंशन सेट थी, जो आप लोगों को एक्सपीरियंस करना था, डिवाइन ने आपके सामने जो प्रेजेंस दिखानी थी, वो हो गया है। फिर भी निशी जी, यू आर ऑल्सो अ टैरो रीडर, कम ऑन, यू डू अ रीडिंग एंड यू नो कि आखिर हुआ क्या मेडिटेशन में, फिगर इट आउट, शेयर विद अस, देन आपका गाइडेंस भी मिल जाएगा, आपकी रीडिंग की स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, हो गया खत्म। ठीक है, ओके मैम, चौक डन। पे छक्का मारिए। ठीक है, चलो गाइस, विल क्लोज इट नाउ, क्योंकि हम लोग, पूनम जी को क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, वो खुद ही सोच सोच के बताएंगी, ठीक है। चलो, अभी हम लोग जा रहे हैं, सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर द ब्यूटीफुल, कुछ बोल रहे हो क्या? म्यूट पे हो आप वैसे? हाँ, वो अपने से किस में बात कर रही हैं, ठीक है। चलिए गाइस, विद दैट वी क्लोज द सेशन टुडे। सबको, जो लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उनको 5:30 बजे ग्रुप में ऐड कर दिया गया, कोई मिस हो गया तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, आपको ऐड कर लिया जाएगा। नीलम जी हैं, स्वाति जी हैं, आप उन लोग से भी हेल्प ले सकते हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, दूसरे से बात करें, समझें आप क्या अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं जब आप ज्वाइन नहीं करते। ये कोई कन्विंस करने की बात नहीं है, बट चूंकि सबके इतने सुंदर रिजल्ट है, जैसे हम परिवार में दूसरे को बताते हैं ना, अरे कर लो अच्छा रहेगा, इट्स विद द सेम थॉट आई एम बिंग टेलिंग यू कि कर लो। आपको मालूम है कि क्या, जब तक आप उस मैदान में उतरोगे नहीं तो आपको कैसे ही बाहर से अटकलें लगा सकते हो कि करना है नहीं करना है। बेस्ट इज टू गेट इन टू इट। पानी गर्म है या ठंडा, उसमें उतरने के बाद ही पता चलता है। उतरो मैदान में और एक्सपीरियंस करो, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, विद दैट विल क्लोज द सेशन। बाय बाय एवरीवन, सी यू एट फाइव थैंक यू थर्टी मैम, थैंक यू बाय सो मच। एवरीवन, बाय बाय बाय।